मुझे वो 2.5 लाख वाला नेकलेस चाहिए, मुझे नहीं पता। अरे ले लेना। बॉबी, बॉबी तू यहाँ क्या कर रहा है? और इस गार्ड की ड्रेस में? तू गार्ड की नौकरी कर रहा है? वो भाई मैं यही काम करता हूँ। अर्श, तुम इस मामूली से 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से बात क्यों कर रहे हो? और मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुंह लगते ही क्यों? हनी, तुम्हें पता है ये मेरा मुंह बोला भाई है। तुम्हारा भाई? तुम्हारा मुंह बोला भाई? जहाँ तक मैं जानती हूँ ना अर्श, तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है जो यूएस में रहता है, तो ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया? हनी ये मेरा भाई है। तुम 1 मिनट रुको। बॉबी तेरी ये हालत कैसे है? भाई तू ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? बस भाई अब क्या ही बताऊँ, मेरी मजबूरी है इसीलिए ये काम करना पड़ रहा है। भाई ऐसी भी क्या परेशानी आ गई जो तुझे गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है? बता मुझे। भाई तुझे पिताजी के गुजर जाने के बारे में तो पता चल ही गया होगा ना? हाँ वो अंकल के बारे में पता चला मुझे, लेकिन मैं बाहर था इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो तुझे ये काम करना पड़ा? क्योंकि अंकल के पास बहुत बड़ा बिजनेस था, अच्छा काम था, तो उसके बाद तुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? हाँ भाई, हमारे पास सब कुछ था, बिजनेस था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। लेकिन पापा जी के जाने के बाद भैया और भाभी ने धोखे से प्रॉपर्टी के पेपरों पर साइन करवा लिए मुझसे और मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद उन्होंने धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि मुझे मेरी डिग्रियाँ भी नहीं दी ताकि मैं बाहर जाके कहीं अच्छी जॉब ना कर लूँ। और उसके बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के पास भी गया था, लेकिन धीरे धीरे करके उन दोस्तों ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। बस भाई फिर मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। ये घाट की नौकरी मिल गई तो मुझे करनी ही पड़ी, आखिर पेट जो पालना है। सच में आज के जमाने में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन तेरा भाई ऐसा करेगा ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन तेरे भाई ने तेरे साथ ऐसा किया था तो तू मुझे बता सकता था, मैं तेरी कुछ मदद करता। पर तुझे ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी? अर्श, हम दोनों को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, शॉपिंग भी करनी है, प्लीज चलो ना, फालतू बातें करने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हनी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बात कर रहा हूँ? 2 मिनट रुक जाओ, मुझे बात करने दो। भाई तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? भाई मैंने बहुत कोशिश की तुझे बताने की, मैं सोच भी रहा था कि तुझे कॉल करके सब कुछ बता दूं, लेकिन जब मेरे अपने ही भैया भाभी ने मेरा साथ नहीं दिया तो तू तो मेरा मुंह बोला भाई था। और मुझे पता भी चला कि तेरी शादी भी हो गई है, तो इसलिए मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया।